रांची जमीन घोटाले में जमीन कारोबारी कमलेश कुमार से ईडी की पूछताछ होने वाली है। छठे समन पर कमलेश ईडी ऑफिस पहुंचा है। इससे पहले 5 बार ईडी ने समन किया है, लेकिन कमलेश उपस्थित नहीं हुआ। जमीन घोटाले मामले में कमलेश से ईडी सवाल जवाब करेगी। तो जमीन घोटाले मामले में ईडी की पूछताछ जारी है। जमीन कारोबारी कमलेश से ईडी की पूछताछ जो है वो होगी। छठे समन पर ईडी के सामने पेश हुआ है कमलेश। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इमरान जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, सीधा उनसे जानते हैं। इमरान, जमीन कारोबारी कमलेश को देखिए इससे पहले 5 बार ईडी के द्वारा समन भेजा गया, लेकिन ईडी के समक्ष जो है उपस्थित नहीं हुए कमलेश, और इस बार छठा समन भेजा गया, ईडी के समक्ष पेश हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। क्या कुछ जो है फिलहाल अपडेट आ रही है इस पूरे मामले पर? तो जमीन घोटाला मामले में ईडी की पूछताछ जारी है। आपको बताएं, जमीन कारोबारी कमलेश से ईडी की पूछताछ जारी है। ये छठा समन भेजा गया, तब जाकर वो ईडी के सामने उपस्थित हुआ है। आपको बता दें, इससे पहले 5 बार समन भेजा जा चुका है, लेकिन उन 5 समन का कोई जवाब कमलेश ने नहीं दिया था और न ही ईडी के समक्ष उपस्थित हुआ था। और ये छठा समन जिसके बाद वो ईडी के समक्ष उपस्थित हुआ है और जमीन घोटाले को लेकर जो है इस पूरे मामले पर ईडी की पूछताछ जारी है। और हमारे सहयोगी इमरान जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। इमरान, क्या कुछ जो है फिलहाल जानकारी मिल रही है कमलेश को लेकर? देखिए, ईडी के समक्ष पेश हुए हैं, छठा समन भेजा गया, तब जो है उपस्थित हुए। 5 समन इससे पहले भेजा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं कमलेश की तरफ से, और इस बार छठा समन के बाद जो है वो ईडी के समक्ष पेश हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। क्या कुछ बातें अभी सामने आ रही है? देखिए, लैंड स्कैम का यह पूरा मामला है। कांके के चामा में हुए लैंड स्कैम मामले को लेकर के पिछले दिनों रांची के कांके रोड में कमलेश के ठिकाने पर छापेमारी की गई थी, और उस दौरान जो है 1 करोड़ रुपए नगद के साथ साथ 100 राउंड जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए थे। इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह से ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू की और उसके बाद परत दर परत कई जगहों पर छापेमारी भी की गए थे। पिछले दिनों ग्रामीणों को भी पूछताछ के लिए चामा पहुंची थी ईडी की टीम। उसके बाद कांके अंचल कार्यालय पहुंचे थे, वहां पर भी पहले सर्च किया, उसके बाद छापेमारी में तब्दील करते हुए सीओ के मोबाइल सहित कई चीजों को जब्त किया गया था। इस पूरे मामले को लेकर के जो जानकारियां मिल रही थी कि कई दस्तावेजों को जो है वो छेड़छाड़ की गई, हर कई को फेरबदल करने की कोशिश की गई थी, और इसके बाद यह पूरा स्कैम चल रहा था। तो इस पूरे मामले को लेकर के चूंकि लैंड स्कैम से जुड़ा हुआ मामला है, ऐसे में कमलेश जो है मुख्य आरोपी के रूप में प्रतीत हो रहे थे ईडी को। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के पिछले 5 समन जो है कमलेश को समन भेजे गए थे, लेकिन समन के जरिए जब वो उपस्थित नहीं हुए तो छठा समन उसे दिया गया। छठे समन में आज की तारीख मुकर्रर की गई थी। कमलेश अपने निर्धारित समय पर ईडी दफ्तर पहुंचा है। अब ईडी के अधिकारी जो है कमलेश से लगातार लैंड स्कैम मामले में पूछताछ कर रहे हैं। इससे पहले कांके सीओ सहित सीआई से भी पूछताछ की जा चुकी है, और उससे भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो जुटाई गई है। तो ऐसे में यह माना जा सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह से कांके सीओ सीआई कमलेश जो कि जमीन कारोबारी है, जमीन दलाल के रूप में पहचान की जाती है, तो ऐसे में कांके और कांके के आसपास जुड़े जमीन जो है, चाहे वो चामा हो या फिर दूसरा विवादित लैंड हो, उस तमाम जमीन को लेकर के यहाँ पूछताछ की जा रही है। तो कहीं ना कहीं कमलेश की मुश्किलें जो है यहाँ से बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से ईडी लगातार उसे समन भेज रही थी और उसके बाद उसे पूछताछ के लिए आमंत्रण किया जा रहा था ईडी दफ्तर में, लेकिन वहां पहुंच नहीं रहा था। लेकिन जब ईडी की सख्ती हुई और ईडी के द्वारा जो है सख्त लहजे में चलिए, देखिए पूछताछ में भी बहुत सारी बातें भी सामने आएगी इमरान। अभी छठा समन के बाद जो है वो पेश हुए ईडी के समक्ष, तो देखिए क्या कुछ बातें और निकल कर सामने आती है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।